विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो सकता? सुन लीजिए, भारत कांग्रेस है ना विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी। सुन लीजिए अंजना कांग्रेस जी, जितनी भी है लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है। कभी नहीं टूटा था, भारत विपक्ष एक है। क्यों नहीं होता? अगर मोदी को भारत को हराना कोई है तो। तोड़ने की कोशिश करता है तो वो पार्टी है बीजेपी। ये वो है जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में देश के साथ नहीं खड़ी थी, विरोध कर रही थी, अंग्रेजों के साथ थे ये लोग। ये वो लोग हैं जो 1948 में तिरंगे का विरोध करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने माफीनामा लिखा अंग्रेजों से। आज अपना चोरी दबाने के लिए, मन के अंदर चोर है ना, इसलिए जोर जोर के चिल्लाते हैं कि हम यहाँ राष्ट्रभक्त हैं। नमस्कार सर, मेरा सवाल विपक्षी दल के सभी नेताओं से है। अगर हमारे प्रधानमंत्री दो ही हैं, वो सब सत्ता है। अब सुनने दीजिए साहब, सुनने दीजिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री कभी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो यहाँ राजनीति क्यों हो जाती है? हम इसे एक देश के दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखते? वहाँ भाजपा या कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं गए। ठीक है, रुक जाइए, एक साथ दीजिए। मेरा सवाल बीजेपी से है कि मोदी जी कहते हैं कि ये देश मध्यम वर्ग के लोग चलाते हैं, तो उन्हें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या क्या सिलेंडर के रेट बढ़ाए, फूड एंड टैक्स पे इन पे टैक्स बढ़ाया गया, और वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या उन्हें पहले ही मान लिया कि बेटी असुरक्षित है और बेटी अनपढ़ है? क्या बात है, अरे क्या बात है सर। यूपीएससी की वैकेंसीज लगातार कम क्यों की जा रही हैं? 700 से भी कम यूपीएससी की वैकेंसी, जबकि पद इससे ज्यादा खाली पड़े हैं। बहुत बढ़िया, वो प्राइवेट करना है। पूछिए जल्दी पूछिए सर, जल्दी पूछिए सर सारी विपक्षी पार्टियां अपनी गिला शिकवा भुलाकर एक होने की कोशिश कर रही है। वहीं मोदी जी को 74% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे नंबर 1 पॉपुलर लीडर बनाया गया है। तो ये विपक्षी पार्टियों के लिए कितना बड़ा चुनौती हो? ठीक है, इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मध्यम वर्ग की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो बेतहाशा कीमतें बढ़ रही हैं, दूध पर भी जीएसटी लगा दी आप लोगों ने, गजब का करे हुए हैं एकदम। मतलब जनता समझ नहीं पा रही क्या किया जाए, मतलब कितनी ताली बजाएं, कितनी ताली ना बजाएं, रोएं कि हंसे, समझ नहीं आ रहा। दूध पर तो जीएसटी नहीं है पैक्ड सामान पे जीएसटी है भाई, पैक्ड सामान पे जीएसटी बना है, और वो जीएसटी काउंसिल के अंदर विरोध निर्णय करके हुआ है। और जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि एक भी राज्य सरकार बताए, तीन स्टेट से जाकर सबने सहमत करके किया, एक भी अपना प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज सर, प्लीज। अरे आप तो राज्य सरकार थे ही नहीं यार, फालतू की बात क्या बात करो, सत्ता से अरे सब कुछ सत्ता से चलेगा, कमाल की बात है। अब सुनिए, अब मैं भी बताना चाहता हूं, जो दूसरा प्रश्न किया बेटी बचाओ, ये तो सच है। 2014 से पहले बेटियां नहीं बच रही थी और बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। आज नवजात शिशुओं में लिंग अनुपात में क्या हुआ की बेहतरी हुई है। स्वामी कौन है यार? अनुराग भदौरिया, प्लीज याद दिला रहा हूँ, ये वही याद दिला रहे हैं जो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है घटना, ये लड़कों से गलती हो जाती है, याद दिला रहा हूँ हथरस की घटना, याद दिला रहा हूँ आपको, आपके स्वामी जी जो मालिश कराते थे। एक बात और बताओ, अब नहीं बोलोगे अनुराग जी प्लीज। स्वामी इनके थे, इन्होंने जो कहा ना, एक ही प्रभु भिन्न रूपों में दिखते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर हम ईमानदारी से देखें कि इस समय जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे आर्थिक विकास की बात हो, चाहे गरीबी को निवारण की बात हो, चाहे डिफेंस में अपने को मजबूत बनाने की बात हो, चाहे डिप्लोमेसी की बात हो, अब बताइए, अगर शंघाई कॉरपोरेशन में जाकर प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति के सामने यूक्रेन को भी धन्यवाद दिया, तो यह हैसियत किसी की है पूरी दुनिया? ठीक है, हुसैन साहब जवाब दीजिए, जो बच्चे ने पूछा था। दो सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। एक तो जो वो बच्चे ने जो सवाल पूछा कि देश के प्रधानमंत्री जब देश के बाहर जाते हैं तो हम लोग पूरा देश एकजुट होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं, और यही जो है परंपरा इस देश की रही है 2014 तक। 2014 तक जितने प्रधानमंत्री बाहर जाते थे कोई टिप्पणी नहीं करता था, और हम भी जो हम किसी भी प्रधानमंत्री की टिप्पणी करना नहीं चाहते थे, और पिछले 70 साल तक हम करते नहीं थे किसी भी। क्यों बदला? हमारे क्यों बदला? 2014 के बाद में जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में, दुबई में और लंदन में, कनाडा में जाके विपक्षी पार्टियों को कोसे, विपक्षी पार्टियों को गालियां दे, वे बीते हुए 60-75 साल की जो के बारे में टिप्पणी करे, तो ये देश के बाहर जाके करेंगे तो हम लोग को तो डिफेंड करना पड़ेगा ना, हम लोगों को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि 60-70 साल क्या हुआ करके। तो देश के प्रधानमंत्री इस तरह का एक ट्रेडिशन शुरू किए, इसीलिए उनको जो हम बाहर जाने पे इतनी बातें सुनने को मिली। दूसरा दूध की बात, इन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उस दिन था राज्यसभा का अंदर था, राज्यसभा का था, मेरा नोटिस था, मेरा भी नोटिस था उसके ऊपर, जीएसटी के ऊपर। तो इन्होंने, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने ये यहाँ पे बोल रहे हैं, और वहां पे उन्होंने भी बोला है, क्या बोला है भाई, दूध पे नहीं पैक्ड आइटम्स के ऊपर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है,
उन्होंने बोला कि टैक्स लगा रहे हैं हम, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो के जो पैक्ड आइटम्स होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। ये तो पता है, हम सबको पता है। 25 दूध पे टैक्स नहीं, लगा, नहीं, खाने सारे पे राज्यों टैक्स की लगा। समझ मैंने 1 मिनट 25 किलो के जो प्रबृत्त मोशन पैकेट लाइए, रहते हैं, चैलेंज करता हूं, उसके ऊपर- अगर आप एक पास मिनट, ला एक देते। एक सेकंड, यार, बीच में। 1 मिनट। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? तो दूध 25 पर, नहीं, खाने दूध- के नहीं, सभी सिर्फ आइटम दूध पे पर, नहीं, हाँ, सारे पैक्ड फूड आइटम्स पे, सारे पैक्ड आइटम्स पे लेकिन टैक्स 25 रहेगा। किलो वाले पे नहीं है। आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो के ऊपर टैक्स रहेगा। 25 किलो वाले पैकेट के ऊपर टैक्स नहीं रहेगा। भी हमारी देश की और दुनिया भर के देश में जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, ठीक है। टैक्स द रिच एंड हेल्प द पुअर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो कौन खरीदता है? गरीब खरीदता है। सो यू आर टैक्सिंग द पुअर एंड यू आर हेल्पिंग द रिच। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि अनुराग जी, pro एक सेकंड, capitalist मुझे मैं जवाब government दूं। अनुराग जी, देश में अगर किसी से झूठ और जुमलों की बात सुननी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुला लो। आप इतने सबके सामने कह रहे हैं कि ना दूध पे टैक्स, जीएसटी है, ना छाछ पे है, ना दही पे है, ना पनीर पे है, ना आटा पे है, ना चावल पे है, ना दाल पे है, जबकि आप बाजार में चले जाओ तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये लोग बहुत चालाकी से काम करते हैं। फिर पता क्या कहेंगे, खुले में नहीं है, खुला बेचेगा उसके ऊपर नहीं है। आप एक तरफ कहते हो कि स्वस्थ होना चाहिए, अगर पैकेट में 1 किलो 2 किलो का बिक रहा है पैकेट में, तो वही उसी पे तो जीएसटी लगेगी ना। तो जीएसटी लगेगी। हमें तो 35 रुपए का दूध आपकी सरकार में 70 रुपए का हो गया। आपने इसके ऊपर जवाब कभी दिया कि 30 रुपए का दूध जब था वो 70 रुपए का कैसे हो गया? इतना महंगा कैसे हो गया? डीजल पेट्रोल आज 100 रुपए का हो गया। जब 60 रुपए का होता था तब तो आप सिलेंडर लेके घूम रहे थे रास्ते पे, सारे मंत्री बैठे घूम रहे थे। तो आपके जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी टांग के घूम रहे थे। आज क्या हो गया? आज घर में क्यों बैठ गए? अब तो 100 रुपए हो गया, 100 के पार हो गया। तो आपको तो गुस्सा आनी चाहिए था ना, और गुस्से के मारे लाल हो जाना चाहिए था, और डबल लाल होना चाहिए था। जब 60 रुपए में इतने लाल थे तो अब तो ऐसा लाल हो जाना चाहिए कि फट जाना चाहिए था। सिरांजन जी जवाब दीजिए, आप दोनों जवाब दीजिए, उसके बाद सवाल लेंगे। हाँ। बिल्कुल शांति से, जैसे मैंने सुना है, जाके अभी चेक करिए। जनवरी 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 1241 का था, आज 1100 का है। इसके बावजूद ये स्थिति थी इनकी, जो ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, अक्टूबर 2014 के बाद सब्सिडी का अधिकार समाप्त हो गया। भारत सरकार के पास मूल्य नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है सिवाय टैक्स कम करने के। और केंद्र सरकार ने 2 बार टैक्स कम किया, भाजपा की राज्य सरकारों ने कम किया। बताइए विपक्ष की राज्य सरकारों ने कब टैक्स कम किया? ये इस बात का उत्तर है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं भाई, ये अभी ये बोले थे कि साहब तो साउथ इंडिया से हैं, इसलिए आपको बहुत सी बात समझ में नहीं आती। सब समझ। अब मैं साउथ की ही आपको उदाहरण आप हिंदी में बात करें, ट्रांसलेट कीजिए। साउथ के उदाहरण देता हूं, इन्होंने कितना बढ़िया इस देश में 2014 से पहले माहौल बना के रखा था। मल्लापुरम तो केरल में है ना, साउथ का, उसकी जिला परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया अप्रैल 2014 में कि लड़कियों की शादी की एज जो उस समय 18 साल थी, अब 21 है, उसे घटा के 16 कर दिया जाए, चूंकि मल्लापुरम मुस्लिम बाहुल्य हो गया है। और केरल की सरकार ने मान लिया। जनवरी 2006 में केरल की विधानसभा ने अब्दुल नसीर मदनी, जो कि तमिलनाडु के, अरे भाई पूरी बात होने दीजिए, तमिलनाडु के जेल में बंद था, उस आतंकवादी को छोड़ दिया जाए, इसके लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव मार्च 2006 में पारित हुआ। 117 के 117 सारे कांग्रेसी कम्युनिस्टों ने किया। अब सुनिए, महंगाई में कहां ले आया आप? मुसलमान आ गया, महंगाई में कहां से आ गया, एक मिनट, महंगाई पे जवाब नहीं है ना। अरे भाई बताओ, आतंकवादी जवाब नहीं है। बोलो ना प्रभु। अच्छा चलिए, आज महंगाई कितनी है बताइए? महंगाई कितनी है? अरे दूध महंगाई कितनी है आज? अच्छा, बताइए महंगाई की दर बताइए कितनी है? दूध क्या भाव लीटर है? महंगाई की दर दूध क्या भाव लीटर है? दूध क्या भाव लीटर है? कैसे किलो है? एक साथ फिर वही शुरू होगा, फिर वही शुरू होगा। तेल का भाव क्या है? प्लीज चीनी का भाव क्या है? अर्थव्यवस्था, अंजना जी, मैंने महंगाई, ऐसे मुद्दे नहीं है जिस पर प्रधानमंत्री को उतना ही खरा उतरना पड़ेगा। ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मिडिल क्लास सीधे उनकी जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ देखिए अंजना जी, कोविड के पास पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ असंतुलन आया है और महंगाई सब जगह आई है। यह नहीं है कि भारत सरकार, लेकिन कम से कम ये आपको मानना पड़ेगा कि भारत सरकार ने महंगाई को अपने एक कम से कम नियंत्रण में रखा है। दूसरी बात, हम आज नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बात कर रहे हैं। देखिए, आज आप भारत की डिप्लोमेसी की ताकत देखिए। यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है और पूरी दुनिया जिस समय अपने लोगों को निकालने के लिए तरस रही थी, भारत ने रसिया को भी कहा कि युद्ध रोकिए, यूक्रेन को भी कहा युद्ध रोकिए। 4.5 घंटा युद्ध रुका रहा और हमने अपने 23,000 लोगों को वापस अपने जमीन पर लेकर के आए। 70 साल में भारत की डिप्लोमेसी कभी ऐसी हुई थी? एक। दूसरी बात, धैर्य रखिए। ये कह रहे थे कि जाकर के प्रधानमंत्री ये बात करते हैं, वो बात, पूरी दुनिया में
चाइना एक अकेला कंट्री है जिसने अपने डायस्पोरा को इतना ज्यादा मोबिलाइज किया था और अपने डायस्पोरा को अपने देश की आर्थिक उन्नति के लिए और सांस्कृतिक उन्नति के लिए घुसपैठ के हर प्रकार के काम करने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया था। नरेंद्र मोदी इकलौते प्रधानमंत्री है 70 साल से, मैं फिर कह रहा हूं, इसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी जब गोपियों से जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा था, और नरेंद्र मोदी ने भारत के पूरे जो इंडियन डायस्पोरा था उसको मोबिलाइज करके आज आप जाइए कहीं विदेश में, कहता है हम भारत के अपने आप को गौरवान्वित न थे, इसलिए नहीं कहता है, उन्होंने उनमें वो चीजें स्वाभिमान की भावना भरी, कहा कि देखो हम कहां हैं, कैसी अर्थव्यवस्था हमने खड़ी कर दी है। अब उसमें ये लोग जो है सिर्फ अपनी पीठ थपथपाना जानते हैं। जाके नेहरू जी के वीडियोस देखो, इंदिरा गांधी की वीडियो देखो, दुनिया भर में जो इंडिया जो दुनिया भर में जो है हिंदुस्तानियों के जो संगठन बने अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान के बने, जब उनके जाके फोटो देखिए किस तरह के लोग वहां पे इकट्ठा होते थे। बात वो नहीं, आप जाए बाहर, आप बाहर बिल्कुल जाए, आप मोबिलाइज करें, कमरे का आपका ऑफिस हुआ करता था, एक कमरे का ऑफिस हुआ करता था, ठीक है, भला बुरा करेंगे, हिंदुस्तान में जो भी हो रहा 2014 के बाद हो रहा, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। अगर इस तरह की बात वहां पे जाके बोलेंगे विदेशी सॉयल में, तो हम टिप्पणी करेंगे, उसका जवाब देंगे। मेरा क्वेश्चन अनुराग सर से है ठीक है कि आप महंगाई पर बार बार बोल रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गया? अब बता रहे, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए, उत्तर जवाब दे रहा हूं। एक सेकंड, तुम क्या चाहते थे, महोत्सव चलता रहे? नहीं, उसने सर महंगाई पे बार बार बोल रहे हैं, रुपया तो वहाँ भी उड़ता था ना फालतू में, रुपया तो वहां भी उड़ाया जाता था ना। एक काम कीजिए, मैं इनका जवाब दे हरा कुर्ता दूं। नहीं शायद आपको नहीं पता है, महोत्सव आज भी होता है, आप गए नहीं होंगे क्योंकि वो पूछ रहा है बॉलीवुड वाले आते हैं कि नहीं आते? बॉलीवुड वाले आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, और उनका पैसा कौन देता है? सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, उनका पैसा कौन देता है? आप बोलने दीजिए, आप ही से पूछ रहे हैं। जैसे गोरखपुर में योगी जी देते होंगे, जहाँ से महोत्सव कराते हैं, तो देते हैं ना पैसा, कहाँ से देते हैं? ये सवाल तुमसे भी पूछना चाहिए ना, कि योगी जी गोरखपुर महोत्सव करा रहे। एक बात सवाल का जवाब दे दूं, इन्होंने कहा, इन्होंने एक काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके लिए अंजना जी आपको भी इनकी पीठ थपथानी चाहिए, आपको भी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो पहले से लोग बना के गए थे वो सब बेच दिया, अपना कोई काम नहीं किया। अरे हिम्मत है तो एयरपोर्ट बनाओ, बेचो, हिम्मत है तो आप रेलवे बनाते हो, बेचते, हिम्मत है तो आप यहाँ इंडस्ट्री लगाते, बेचते। बनी बनाई इंडस्ट्री जो थी, लोगों ने बनाई थी इसके पहले इतने सालों में, आप आके किसी अपने मित्रों को दिए जा रहे हो। ले जाओ मित्रों, ले जाओ, आपका पानी के भाव सब दे दिया आपने, क्या नहीं बेचा आपने? रेलवे तक बेच दी। जो बेचारा गरीब आदमी ने लाइन जब बिछी थी, रेलवे लाइन बिछी थी, गरीब आदमी ने अपनी जमीनें दी थी, वो गरीब आदमी ने अपनी जमीन दी थी जिसको आप बेच दे रहे हो, संपदा बेचने में लगे हो। ये कम से कम देश की संपदा तो मत बेचिए। आप तो कह रहे हो हम देश ये नहीं देंगे। है कि हम सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। आपने जीएसटी लाया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे अगर हम जाते हैं ना, तो जो छोटी दुकानें हैं जो बोरियों में सामान रखे हैं, वो पैकेट बनाते हैं और उसमें वो सामान रखते हैं और उसमें जीएसटी का बिल इंक्लूड होता है। वो पैसा उनकी जेब में आता है ना, सरकार के पास जाता है, और आम आदमी तो देता ही है। और दूसरी चीज ये है कि जब देश में कोई भी दंगा होता है, ट्रेनें जला दी जाती है, कुछ भी होता है, तो महंगाई बढ़ जाती है। फिर आम आदमी को क्या लगता है कि उनकी जेब से पैसा अब जाएगा। जो दूध के दाम एक किलो दूध के जो दाम है वो हमारे 60 रुपए का था, हो गया, हाँ। अब मेरे पापा पैसे लेकर आते हैं 64 रुपीज रख देते हैं फ्रिज के ऊपर। अभी 2 हफ्ते पहले की ही बात है, तो उन्हें तो ये लगता है ना कि वो हमारी जेब से जा रहा है। यही भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। पहली तो मैं बात बताऊं, जो इन्होंने कहा कि छोटे छोटे पैकेट्स में बना के वो कर लेते, इसीलिए तो डिजिटल इंडिया किया गया, ताकि इसका संभावना कम से कम होती चली जाए।